अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत थी। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। तो मझला बोला, मैं भी नारी चंग हूँ, इसे मैं नहीं ले जाऊंगा। और सबसे छोटा बोला, मैं शया चंग हूँ, सो मैं भी नहीं लेके जा सकता। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वो आपस में इसका फैसला न कर सके तो वह राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, आप लोग रुके और लड़ाई न करें, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार करवाया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चल दिया। तो राजा ने पता लगवाया और मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत में बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मझले भाई के पास भेजा। जो ही वह वहाँ पहुंची कि मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा ने यह बात सुनकर पता लगाया तो उसे मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम तो सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछोने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसके पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ और उसने तीनों को 1-1 लाख सोने की मोहरें दी। अब वे तीनों कछुए को तो ले जाना भूल गए और वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, अब तुम बताओ कि इन तीनों में से बढ़कर कौन था। तो राजा बोला, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल भी पाया गया। बाकी 2 के बारे में तो हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर बेताल के पास गया और उसे लेकर वापस लौटने लगा। तो बेताल ने फिर से अपनी एक नई कहानी की शुरुआत की। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आगे की कहानी सुनने के लिए हमारी अगली वीडियो पर क्लिक करें।